नाउन पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम। हेलो, ओके। कितने लोग नए हैं जो आज ही आए हैं, पहले नहीं थे, लास्ट क्लास में नहीं थे? कोई है क्या ऐसा? यस सर, कोमल वर्मा। यस सर, प्रिंसी यादव। यस सर। यस सर, कश्मीरा तोरसकर। ओके, तो लास्ट टाइम आप लोग नहीं थे? नहीं सर, Last न्यू time एडमिशन है। ओके, तो इश्यूज आपको ये चीज दोबारा रिपीट होती है वैसे तो, बट अभी मैं पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा मैं, ताकि आप लोग को ऐसा ऑड ना लगे कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा है। तो लेट मी रिवाइज जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थोड़ा सा, और फास्ट रिवीजन दे देते हैं, फिर आगे आज नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब न्यू चैप्टर चालू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। नाउन में जो हमको पढ़ना था, मेन चीज ये है कि नाउन को पहचानते कैसे। एग्जाम में कोई भी आपको नाउन के डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इमोशंस, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। इट्स ऑल अबाउट लाइक कि नाउन को पहचानते कैसे हैं, कोई एरर आया कैसे पहचानोगे, और नाउन को पहचानने के बाद काम कैसे होगा। ये दो तीन जगह यूज होता है नाउन को पहचानना। एक तो हमें जो है स्पॉटिंग एरर में काम आता है। स्पॉटिंग एरर मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है उसमें एरर ढूंढने के लिए आता है। दूसरा हमारा सेंटेंस करेक्शन में काम आता है। सेंटेंस करेक्शन में क्या काम आता है ये। तीसरा हमें जो है पैराजंबल में काम आता है। पैराजंबल या इसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंज, यहाँ पे काम आता है। और चौथा आता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स निकालने के लिए आता है। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, वहां पे भी काम आता है। एंटोनिम्स, ये चार जगह पे नाउन काम आता है, ठीक है? ये चार जगहों पे नाउन काम आता है। मतलब नाउन अगर आपको पता है कि नाउन है, उस बेस पे आप स्पॉटिंग एरर में ढूंढ सकते हो कि जो वर्ड लिखा है वहां पे नाउन होना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव लगा वो गलत है। सेंटेंस करेक्शन में आता है कि अगर वो सेंटेंस दिया हुआ है और आपको पता है कि वहां पे नाउन होना चाहिए, लेकिन वहां पे एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब डाला है तो गलत है। पैराजंबल में कैसा होता है कि जो नाउन होता है वो पहले आता है, प्रोनाउन होता है वो बाद में आता है। तो आपको नाउन आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा वर्ड नाउन है, तो उसको पहले लिखना है। और जो नाउन के बाद वाला जो प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है वो उसके बाद आते हैं। हेल्पिंग है तो उसके बाद आते हैं। ये सब यहाँ पे काम आता है। एंटोनिम सिनोनिम जैसे मैंने बताया था आपको कि जो इसका सफिक्स और प्रीफिक्स होता है नाउन का, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये बताया था लास्ट टाइम मैंने। सफिक्स और प्रीफिक्स के बेस पे हम लोग एंटोनिम सिनोनिम भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि अगर सफिक्स है, मान लीजिए सफिक्स मतलब जो लास्ट में लगता है वर्ड है, जैसे TION, अगर लास्ट में TION लगा हुआ है तो वर्ड क्या है आपका, नाउन है। अब जैसे कंपटीशन है, रिजेक्शन है, सिलेक्शन है, इंटेंशन है, और बता दो TION वाले वर्ड। जैसे TH लगा हुआ वर्ड नाउन है, SION लगा हुआ वर्ड नाउन है, ENCY वाले वर्ड नाउन है, CE वाले वर्ड नाउन है। तो ऐसे बहुत सारे सफिक्स हैं जिनको देखते मालूम पड़ जाता है वर्ड नाउन है। अब आपके एग्जाम में अगर मैंने बताया था अगर एंटोनिम सिनोनिम्स आया हुआ है, TION लगा है, और ये वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, जिंदगी में कभी नहीं सुना आपने, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके A B C D, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, और सारे वर्ड के आगे एक में LY लगा है, एक में एबल लगा है, एक में ING लगा है, और एक वर्ड है जहाँ पे एज लगा हुआ है, AGE। तो ये वर्ड जिसका TION है, मतलब ये वर्ड क्या है, नाउन है। मुझे नहीं पता है मीनिंग क्या है इसका, ये वर्ड नाउन है। और इसके आंसर LY लगा लास्ट में तो क्या हुआ, ये एडवर्ब है। एबल लगा मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव है। ING लगा मतलब क्या हुआ, वर्ब है। एज लगा मतलब क्या हुआ, ये भी नाउन है। तो नाउन का एंटोनिम सिनोनिम हमेशा नाउन होता है, इसका आंसर हमेशा ये होगा। इससे कोई मतलब नहीं कि वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि सारे वर्ड इस तरह के याद करके जाना पॉसिबल नहीं है आपके। समझा आपको? यस सर। समझा आपको? Yes, तो sir. दिस नाउन इज गोइंग टू हेल्प यू। बाकी नाउन के बारे में जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में आपको। आपके एग्जाम में ये चीजों में काम आने वाला है। तो मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा नाउन को, ना कि आपके स्कूल के जो बुक में जो लिखा रहता है रेन मार्टिन में, वो नहीं पढ़ाऊंगा। समझा आपको? यस सर। I will teach you how to solve questions of your examination which comes as per this particular chapter noun। ना कि मैं वो पढ़ाऊंगा कि आपके नाउन के डेफिनेशन क्या होता है, नाउन कितने टाइप के होता है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कोई नहीं पूछने वाला आपको। तो फालतू पढ़ के टाइम बर्बाद करके कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का। अभी आपको जो नाउन पढ़ना है सिर्फ इन सब चीजों के लिए पढ़ना है। समझा आपको? Yes, sir. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नाउन को पहचानने के 4 तरीके बताए थे मैंने आपको। पहला बताया था कौन सा,
बाय आइडेंटिफाइंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बेस, जो अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा बताया था मैंने, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। इसके बेस पे मतलब सफिक्स मतलब जो पहले लगता है उपसर्ग, और प्रीफिक्स मतलब सॉरी सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है प्रत्यय, और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, प्री से मतलब होता है पहले, जो पहले लगता है। जैसे हिंदी में भी होता है, जैसे सत्य, तो इसका प्रीफिक्स लगा दिया अ, क्या हो गया असत्य। समझा आपको? ये अ क्या हो गया इसका प्रीफिक्स। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग, और एक होता है प्रत्यय। सुना है कभी आपने? ये होता है जैसे मतलब जैसे जैसे लिखा है सचिवालय, तो सचिव होता है वर्ड सचिव, और ये प्लस क्या हो गया आलय, आलय। तो ये आलय क्या है आपका, दिस कॉल सफिक्स, प्रत्यय। समझा आपको? तो हिंदी में भी होता है, इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, और उसके बेस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वर्ड नाउन है या नहीं है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स के बेस पे निकालते हैं हम लोग चीजों को। और ये मैंने आपको बोला था लिस्ट निकालना है, डिक्शनरी से निकाला आप लोगों ने, सॉरी उसे गूगल से। मैंने कहा था आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद करना है, किसके याद करना है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इन सब के आपको सफिक्स और प्रीफिक्स, मतलब सफिक्स यूज्ड विद नाउन, सफिक्स यूज्ड विद एडजेक्टिव, सफिक्स यूज्ड विद, ये आपको गूगल से सर्च मार के जो लिस्ट आएगी वो पूरी लिस्ट ऑफ सफिक्स यूज्ड विद नाउन, लिस्ट ऑफ सफिक्स यूज्ड विद एडजेक्टिव, ये आपको पूरा लिख करके अपने कॉलम बना लेना है। उसको सिर्फ आपको पढ़ना है, इसका सफिक्स देख के मालूम पड़ जाएगा एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है। ये चारों अगर आपको पता चल गया तो आपके एग्जाम के 40% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी बेसिस पे। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर। सर आपने जो होमवर्क इंटरनेट में आइन सर है सफिक्स, आईएनजी नाउन बता रहे हैं, कौन सा वर्ड बताओ? सर वो जैसे डिपेंड करता है। हाँ सीलिंग, बिल्डिंग, ड्रेसिंग, वेलिंग, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। और लेकिन गोइंग कमिंग के लिए आईएनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ब में बहुत सारी चीज आता है। ईडी वाले एडजेक्टिव होता है, बट ईडी वाले ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो वही बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे कमिटेड, इज ए वेरी कमिटेड पर्सन, तो कमिटेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। कमिटेड आपका वो चीजें चेंज कर लो, क्या आईएनजी क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये सब वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। हाँ ठीक है सर, वो मैं आपको वीडियो समझाऊंगा। सर वीडियो बार बार रुक रहा है सर। पॉज हो रहा है, पॉज हो रहा है, अभी भी हो रहा है क्या? बीच बीच में मेरे मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से हो रहा होगा। अभी नहीं हो रहा ना? नो सर। नो ओके ओके, फिर भी आप ये लिख के रखो, सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये काम है आपका। एक तो इसके बेस पे नाउन को पहचानते हैं जो हमने पढ़ा था। देन दूसरा क्या पढ़ा था हमने, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन में हमने क्या पढ़ा, कितने काइंड ऑफ नाउन होते हैं, काउंटेबल, और दूसरा कौन सा होता है, अनकाउंटेबल। और काउंटेबल में कौन से आते हैं, काउंटेबल कौन कौन से आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में कौन से आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया था प्रॉपर नाउन क्या होता है, जहाँ पे नाम आता है, जैसे कि अगर पोलर पंखा है, खेतान है, पोलर है, खेतान है, और कौन सा आता है पंखा का नाम, उषा है, वो प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन में क्या बोलते हैं उनको, ये सब क्या कॉमन है, लेकिन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, होता है लाइब्रेरी, बुक होता है, पाइल ऑफ बुक्स,
ठीक है, पाइल ऑफ बुक्स हो गया, हर्ड ऑफ शिप हो गया, हर्ड ऑफ कैटल हो गया, तो वो कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो चीजें बनती है जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा वाटर या फिर आपका कोई भी चीज, आप इंग्रेडिएंट जो ले लो जैसे मटेरियल चीजें बनती हैं, जैसे ऑयल है, तो ये मटेरियल नाउन हो गया आपका। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, फीलिंग्स, भावनाएं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं इसको। तो फीलिंग्स में क्या क्या आता है, जैसे कि लव है ना, प्यार हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, छू नहीं सकते। कौन सा नाउन है जिसको सिर्फ आप फील सकते हो, महसूस कर सकते हो, एक्चुअली आप उसको देख नहीं सकते, इसलिए उसे बोलते हैं भावना वाला, मतलब भावनात्मक संज्ञा होती है इसे, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं कि मतलब फीलिंग है, भावनाएं हैं आप, जैसे प्यार है, गुस्सा है, खुशी है, दुख है, या फिर आपका बोलो ईमानदारी है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? तो ये दो हो गए जो नए हो, समझ में क्या पढ़ा था, है ना। इतना लिख लो आप पहले, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बाकी मैंने क्लास लिए सिर्फ इतनी चीज बताने के लिए, जो अभी मैंने पढ़ा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको, तो आपको दोबारा रिपीट होगा। आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, बाकी मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अभी आप देखो ताकि आगे की चीज आपको प्रॉपर समझ में आए, समझ आएगा। Because noun has nothing to do with pronoun. It has nothing to do with subject verb action. बिल्कुल अलग अलग चैप्टर है। बस जब बीच का चैप्टर चल रहा हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है नए लोगों को। जैसे ही नया चैप्टर चालू होगा, इट इज अ न्यू बैच फॉर यू, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों ने क्या सर कंप्लीटेड हो गया? ठीक, चलो ये हो गया दो तरीका नाउन को पहचानने का। इसके बेस पर हम नाउन को पहचानते हैं। तीसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको, एस और विदाउट एस। क्या बताया था, याद करो। मतलब कोई वर्ड में एस आएगा और विदाउट एस, इससे भी नाउन को पहचाना जा सकता है कि जो वर्ड दिया हुआ है उसमें एस आना है या एस नहीं लगेगा। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये देख के मालूम पड़ जाए वर्ड के आगे एस लगना है नहीं लगना है। इसमें बोलूं फर्नीचर, फर्नीचर होता है, फर्नीचर होता है कि नहीं होता है, जैसे बेड, बेड, टेबल, सोफा सब मिला दो, फर्नीचर होता है कि नहीं होता है? ओनली फर्नीचर होता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, फर्नीचर होता है, फर्नीचर नहीं होता है। तो वही बात है कि एस विदाउट एस, ये बिना एस के लगेगा, इसके आगे एस नहीं लगा सकते हम। अगर मैं बोलूं कि आई वांट टू सेल ऑल द ओल्ड फर्नीचर ऑफ माय हाउस या ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स ऑफ माय हाउस, फर्नीचर ऑफ द फर्नीचर ऑल द ओल्ड फर्नीचर ऑफ माय हाउस, फर्नीचर वर्ड होता ही नहीं है। समझा आपको? तो कुछ ऐसे वर्ड है जिनके आगे एस कभी लगा ही नहीं सकते हो, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पे आपको एस लगाना ही पड़ता है, बिना एस के नहीं चलेगा। जैसे अगर हम बोलूं कि शूज या शू, अब मैं बोलूं कि मेरा एक जूता नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई, अब यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ए या बी, कौन सा आएगा यहाँ पे? आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई, क्या नहीं मिल रहा मेरा? शूज, SHOES, शूज आएगा, शू वर्ड नहीं होता। मतलब ऐसा वर्ड है जहाँ पे एस लगाना ही पड़ेगा, बिना एस के नहीं होगा। मतलब शू कोई वर्ड होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा कोई वर्ड। अगर ऐसा होता तो बताओ, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई, SOCKS। अगर सॉक्स है, आई एम नॉट गेटिंग वन ऑफ माई शॉक आएगा क्या? मेरा एक मोजा नहीं मिल रहा, होता है क्या? शॉक कोई वर्ड होता है क्या? नहीं होता है, सॉक्स होता है हमेशा, मोजा होता है, सॉक्स। ठीक है, तो इनमें ऐसे कुछ वर्ड है जहां से एस हटा ही नहीं सकते। तो ये आपको इसके बेस पे पहचानना पड़ेगा नाउन को, कि कुछ नाउन ऐसे होता है जहां पे एस कंपल्सरी लगाना ही पड़ता है, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं नाउन के जहां पे एस लगा ही नहीं सकते आप, विदाउट एस ही लगाना पड़ेगा। एक तो ये तरीका होता है नाउन पहचानने का। और चौथा तरीका क्या पढ़ा था मैंने आपको, यदि एस आएगा तो डायरेक्ट एस आएगा और एपोस्ट्रोफी एस आएगा, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी। अब एपोस्ट्रोफी में भी अंदर वाला एपोस्ट्रोफी आएगा, ऐसे अंदर वाला कॉमा आएगा, या एपोस्ट्रोफी में बाहर वाला कॉमा आएगा, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा।
या डायरेक्ट ऐसा आएगा। तो ये 4 तरीके हैं नाउन को पहचानने के। यही 4 तरीके पढ़ लो, नाउन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कहीं से भी एग्जाम में आ, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, रेलवे तो सारा इंग्लिश आता ही नहीं है, बैंक का हो, एसएससी का हो, या जितने भी हो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, एनडीए हो, सीडीएस हो, या फिर आपके जो यूपीएससी के एग्जाम है या एमपीएससी के एग्जाम है इंग्लिश के, उनमें भी अगर आपने इतना पढ़ लिया इससे बाहर नहीं जाने वाला। आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए सिर्फ ये 4 चीजें पढ़नी है नाउन में। समझा आपको क्या क्या पढ़ना है? एक सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज्ड विद नाउन। दूसरा क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है वो पता होना चाहिए आपको। तीसरा क्या पढ़ना है? इस नाउन वर्ड के साथ एस लगेगा या नहीं लगेगा वो देखना है आपको। और चौथा क्या है? यदि एस लगेगा तो डायरेक्ट एस लगेगा या एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और एपोस्ट्रोफी एस लगेगा तो अंदर एपोस्ट्रोफी आएगा कि बाहर एपोस्ट्रोफी आएगा। तो इतनी चीजें पढ़नी है नाउन को, फिर नाउन चैप्टर खत्म। समझा आपको? यस सर। Yes, sir. मतलब बुक जैसा नहीं कि सर मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, सर वो सब तो पढ़ाया ही नहीं आपने, तो वो सब नहीं आता एग्जाम में। बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएट हो। समझा आपको ये सब? रब कर दूं? Yes, sir. तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे थर्ड पार्ट का, आगे है ना? थर्ड पे आ गए थे एस आएगा या नहीं आएगा। इसमें मैंने आपको बताया था एस आएगा या नहीं आएगा वाले में। जब हम लोग थर्ड है वो पढ़ रहे थे, थर्ड में मैं बताया था फर्स्ट क्या बताया था इसमें? there are certain words which are never used with s। मतलब ऐसे कुछ वर्ड है जिनके साथ एस कभी नहीं लगाता है, और मैंने आपको इसमें बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे, वही वर्ड्स में तो बार बार आते हैं एग्जाम में। फर्नीचर है, एडवाइस है, एडवाइसेस नहीं होता कोई वर्ड। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता वर्ड, ठीक है। कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता वर्ड। गाय भैंस होते हैं, काउज होता है, बफेलो होता है, बट कैटल्स नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता। एडवाइस होता है, अ पीस ऑफ एडवाइस होता है, पीस ऑफ एडवाइस होता है, बट एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होता है, सॉरी, अ पीस ऑफ एडवाइस। इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। सीन होता है, सीनरी होता है, बट सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता है। जैसे yesterday I went to Worli and I saw lot many beautiful sceneries over there. I went to Alibag and I saw lot many beautiful sceneries over there. बहुत से sceneries देखी, sceneries कोई वर्ड नहीं होता है। सीन होता है, सीनरी होता है, a piece of scene होता है, a piece of scenery होता है कभी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे मैंने उस दिन, आपको याद है? बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे ना? Yes, sir. हाँ, तो वो वर्ड में से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। कैटल होता है, फिर उसके बाद आपको पोल्ट्री लिखवाया था मैंने, पोल्ट्री होता है, POULTRY, पोल्ट्री होता है। पुलिस होता है, पुलिसेस नहीं होता, पुलिस का मतलब प्लूरल होता है। अच्छा, इन वर्ड के साथ एस क्यों नहीं लगता? कारण क्या बताया था मैंने आपको? इन वर्ड के साथ एस क्यों नहीं लगता? मनी होता है, फूड होता है, कमिटी होता है, गवर्नमेंट होता है, ऑडियंस होता है। इनके साथ एस क्यों नहीं लगता बताओ? और बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे। सर ये नाम का मतलब ही सर ग्रुप आपने क्या पूछा? सर ऑलरेडी ग्रुप में है वो। नहीं, ग्रुप वाली बात नहीं है। ये सारे वर्ड जो है अनकाउंटेबल है, इसका ध्यान रखना। सारे वर्ड क्या है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ जब काउंटेबल जब गिर ही नहीं सकते, उनका प्लूरल कैसे बनाओगे? एस कैसे लगाओगे? समझा आपको? जैसे पोएट्री होती है, पोएट्री होती है, पोएट्रीज नहीं होता। पोएम का पोएम्स होता है, बट पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो मैंने आपको और भी बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे, याद है ना उस दिन आपको? ये तो मैंने अभी थोड़ा बहुत बताया मैंने, वो उसमें सारे वर्ड लिखवा दिए थे जो एग्जाम में आते रहते हैं, वो सारे वर्ड निकाल के मैंने आपको दे दिए। तो ये जो वर्ड्स हैं, कैटल्स नहीं होता, ठीक है। तो जितने वर्ड दिए हैं ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए इनके साथ एस नहीं लगता। तो रूल क्या है कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर नेवर यूज्ड विद एस। तो कौन सा वर्ड है जिनके साथ एस नहीं लगाते हम लोग? जो कि अनकाउंटेबल है, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। मैं बोलूं, अब कैसे मालूम पड़ेगा अनकाउंटेबल है? अब मैं फर्नीचर की दुकान पे गया और मैंने उनको बोला भाई 2 फर्नीचर दे दो, क्या देगा हमको वो? बताओ क्या देगा उनको? मैं दुकान पे गया, फर्नीचर की दुकान पे, फर्नीचर शॉप पे, और मैंने वो उससे बोला कि मुझे 2 फर्नीचर दे दो, क्या देगा वो? तो कुछ नहीं देगा, उसको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। हाँ, बेड चाहिए, प्रॉपर फर्नीचर, सोफा हाँ। चाहिए कि चेयर चाहिए। तो फर्नीचर को काउंट कर ही नहीं सकते हैं वो, इनके आगे 2 3 4 लगा ही नहीं सकते हम लोग। और जिनके आगे हम लोग नंबर नहीं लगा सकते, दे आर टर्म्ड एज अनकाउंटेबल।
अगर मैं चेयर बोलूँ तो 2 चेयर दे दो तो 2 लगा सकता हूँ वहां पे। मैं बोलूँ 4 सोफा दे दो 3 बेड दे दो, दे देगा वो। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो जिनके आगे नंबर लगा सकते हैं दे आर काउंटेबल, और जिनके आगे नंबर नहीं लगा सकते अनकाउंटेबल। अब कैटल है, मैं बोलूँ कि भाई कल मैंने जो है ना मेरे खेत में 4 कैटल घूम रहे हैं, 4 कैटल चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो कैटल मतलब मवेशी होता है। अब क्या घूम रहे हैं? 4 गाय बोल सकता हूँ, 4 भैंसे बोल सकता हूँ, 4 बैल बोल सकता हूँ, 4 भेड़े बोल सकता हूँ मैं, 4 बकरियां बोल सकता हूँ मैं, बट 4 कैटल बोल सकता हूँ क्या मैं? नो सर। नो नहीं बोल सकता। तो ये अनकाउंटेबल। समझा आपको? मनी। अब मैं कॉइन्स बोल सकता हूँ, 4 कॉइन्स हैं, 4 रुपीज हैं, 10 रुपीज है बोल सकता हूँ, लेकिन 4 मनी दे दो, क्या दोगे मुझे? कुछ नहीं। कुछ नहीं दोगे? जान दो, नहीं लेना मुझे, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। 4 ऑडियंस आए थे, 4 ऑडियंस चलेगा क्या? नो सर, नो सर। नहीं चलेगा। व्यूअर 4 चलेगा। 4 पुलिस चलेगा क्या? 4 पुलिस आई थी, नहीं। 4 पुलिस मैन बोल सकते हो, पुलिस मैन बोलोगे तो एक आएगा, पुलिस 4 नहीं आ सकती है, पुलिस प्लूरल है। अगर मैं बोलूं कि पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग तो क्या जवाब दोगे? पुलिस इज कमिंग, पुलिस आ रही है तो पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग? पुलिस आर पुलिस कमिंग। आर आर कमिंग, कमिंग। पुलिस आर कमिंग। पुलिस आर कमिंग होगा, इज कमिंग गलत है, फिर पुलिस एक नहीं होता, सिंगुलर पुलिस आता ग्रुप है। है। हाँ, ऐसा नहीं लगता, पुलिस नहीं होता कोई वर्ड, बट वो अपने आप में प्लूरल है। यस सर। समझ में आया आपको? सर वो Yes, ऐड sir. का बोले थे, कौन सा? ऐड का बोले थे ना सर, वो मतलब काउंटेबल रहेगा तो उसके आगे ऐड क्या लगाने का सर बोले थे? नहीं, काउंटेबल रहेगा तब क्या उसके आगे नंबर लग सकता है ना। 4 पुलिसमैन बोल सकते हो, 4 पुलिस बोल सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं बोल सकते हो ना। 4 पुलिसमैन बोल सकते हो, आपको मैन लगाना पड़ेगा उसके आगे। 4 पुलिस नहीं बोल सकते हो, तो जिनके आगे नंबर नहीं लगा सकते हैं दे आर टर्म्ड एज व्हाट? अनकाउंटेबल। सॉरी, एक मिनट, एडवाइस की स्पेलिंग है ADVIC। तो 4 एडवाइस दिया उसने मेरे को, 4 एडवाइस चलेगा क्या? उसने एडवाइस दिया, No, चल sir. समझ में आता है। 4 एडवाइस 5 एडवाइस थोड़ी हो सकता है, काउंट थोड़ी कर सकते हो एडवाइस। सर सेम टूरिस्ट के लिए भी ना, टूरिस्ट हाँ, एस नहीं लगता ना उसमें, इसमें टूरिस्ट में सर। टूरिस्ट, टूरिस्ट हाँ टूरिस्ट होता है, टूरिस्ट नहीं होता वो, नहीं होता है। हाँ नहीं लगता है। तो समझा आपको? ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ पे एस नहीं लगा सकते हैं। पहले ये पढ़ा था हमने नाउ, और सेकंड क्या पढ़ा था हमने? थर्ड का सेकंड पार्ट का क्या था? देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस। ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा एस लगाते हैं, ठीक है। इसी में हमने जो पहला पढ़ा था ए, वो पढ़ा था जिसमें एस नहीं लगा सकते हैं, और फिर हमने इसमें बी पार्ट पढ़ा था, देयर आर सर्टेन वर्ब एडवर्ब समथिंग। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स में देयर आर सर्टेन नाउन व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस, जिनके साथ हमेशा एस लगाते हैं, उनमें से एस हटा ही नहीं सकते आप। जैसे मैंने आपको बताया था शूज, सॉक्स। अच्छा, मुझे एक कैंची चाहिए, पेपर कटिंग करना है मुझे। वो पेपर फोल्डिंग पढ़ाते हैं ना सर, रीजनिंग वाले सर आपके, रोहित सर। हाँ सर। उनको पेपर फोल्डिंग करने के लिए एक कैंची चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई वांट वन सीजर या सीजर्स? सीजर। सीजर। क्या आएगा? सीजर। सीजर्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर वर्ड होता ही नहीं है। सीजर तो फिर वो चिरपा वो बच्चा निकालते हैं ना, वो सीजर हो जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या आएगा? सीजर। सीजर्स होता है, सॉक्स होता है, शूज होता है, प्लायर्स होते हैं, टोंग्स होता है, जो चिमटा होता है ना, जो बर्तन उठाने का काम आता है, टोंग्स होता है। तो जोड़े में चलता है, अकेला नहीं चलता वो। समझ में आया आपको? तो जो भी चीज जोड़े में चलती है, जैसे जीन्स होता है, जिन नहीं होता है, बताया था ना, जिन देवता नहीं आएंगे हाँ आपको मेरा आकर। जिन नहीं होता, क्या होता है? जीन्स होता है, पैर में चलता है। पैजामा जो होता है, शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट्स होते हैं। सर टूल का क्या होगा? टूल्स होगा कि टूल? टूल नहीं, टूल तो अलग चीज होता है ना, वो तो टूल भी हो सकता है, टूल्स भी हो सकता है। टूल्स भी हो सकता है, दोनों। हाँ, वो अलग चीज है, टूल्स में नहीं है। बट apparatus होता है, apparatus नहीं होता। तो प्लायर्स है, टोंग्स है, जीन्स है, पैजामा है। पैजामा जो होता है, और क्या हो सकता है जोड़े में? क्या चलता है? शॉर्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट नहीं होता। और क्या होता है? mumps, diabetes, बीमारियां भी कुछ हैं जिन पे एस लगाना पड़ता है। डायबिटीज होता है, रिकेट्स होता है, मम्स होते हैं। और क्या होता है बीमारियां जिनमें एस लगाना ही पड़ता है? सर हैंड्स। क्या? हैंड 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 तो एक हैंड, अरे एक हैंड भी हो सकता है ना, 2 हैंड जरूरी नहीं है ना, दोनों साथ में जोड़े में लगाए।
लेकिन पैजामा एक पहन के चलोगे, जीन्स जीन्स एक पहन के चलोगे, जीन्स Glasses. Laundry. हाँ, अगर चश्मे की बात करो तो ग्लासेस होता है, ग्लास नहीं होता, वो ग्लास होता है, कांच होता है, अलग चीज। लेकिन ग्लासेस का मतलब क्या होता है? चश्मा होता है। ये स्पेक्टेकल्स होता है, चश्मा स्पेक्टेकल्स। हेयर सर, हेयर। हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है इसमें, वो पहले वाले कैटेगरी में गया। यहाँ पे एस नहीं लगा देते। हेयर है, ब्रिक है, So headphones. ब्रिक्स नहीं होता है। Headphones. क्या होता है? Headphones. एयरफोन Earphones. नहीं Headphones. नहीं, वो बर्ड्स होता है, वो तो फिर वाला हो जाता है ना, जोड़े में है तो अकेला भी चल जाएगा ना, अकेला भी यूज कर सकते हो आप। अब हेयर है तो हेयर्स नहीं होता है, हेयर्स होता है, नहीं कब होता है? कब होता है हेयर? जब भी एस नहीं। नहीं, जब आपको ऐसे मान लो काउंटेबल हो जाए, तो बोलो कि मेरे 2-4 बाल सफेद हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? माई Grey. 2-3 हेयर्स आर ग्रे। बट मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कितने काटने वाला है, तो काउंटिंग नहीं है उसकी, तो मैं क्या बोलूंगा? Haircut. आई एम गोइंग फॉर ए हेयर कट। तो बोलो बहुत सारे बाल काटे तो हेयर्स कर देते हैं, प्लूरल हो जाएगा। बट व्हेन इट इज अनकाउंटेबल वी कैन नॉट से सिंगुलर प्लूरल। समझा आपको? यस सर। Yes. गॉट द पॉइंट? अच्छा सेम इज द केस विद द ब्रिक। ये घर जो है ना ईंटों से बना है, तो हिंदी में बोल देते हैं ईंटों से घर बनता है। बट हम क्या नॉर्मली अगर देखा है एक्चुअल वर्ड क्या होता है? दीवारें ईंट की बनती हैं। कोई नहीं बोलता दीवारें ईंटों की बनती है। दीवारें ईट की Eat की बन. ईंट की दीवार है, ईंट की दीवार है। अब क्या एक ही ईंट लगा है क्या? बोलना चाहिए ना ईंटों की दीवार है, बोलता क्या कोई? नहीं। क्या बोलता है? ईंट की दीवार। तो ब्रिक होता है, ब्रिक्स नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर काउंटेबल हो गया तो मेरे को 5-4 ईंटें चाहिए ये बिल्डिंग बनाने के लिए। आई नीड 5000 ब्रिक्स। जब काउंटेबल हो जाएगा तो एस लगेगा, जब काउंटेबल नहीं होगा तो एस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, सब में एस लगेगा। इस हिसाब से अगर पिक्चर की बात करें तो क्या आएगा? पिक्चर्स। अगर मूवी की बात करें पिक्चर होता है, बट अगर मूवी के सेंस में बात करोगे तो क्या होता है? मूवी में एक पिक्चर नहीं होता, बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं। क्या हुआ? पिक्चर्स। मैंने आज 16 पिक्चर्स देखा है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है, मैंने 16 पिक्चर देखी है आज। बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ सर। इसीलिए उन्होंने ट्रेंड ही चल दिया, पिक्चर बोलना ही बंद करवा दिया, सीधे बोलते हैं मूवी देखने जा रहे हैं। उनको समझ में आ गया इंडिया वाले सुधरेंगे नहीं मानेंगे वो। ठीक है, ये समझा आपको? देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस। मूवी को एस लगेगा ना? नहीं, मूवी भी हो सकता है, मूवीज भी हो सकता है। बहुत सारे पिक्चर तो मूवीज आएगा। मूवी मतलब क्या होता है? वो पिक्चर्स का मतलब मूवी हो जाता है। अगर मूवी में बहुत सारे देखना तो मूवीज बोलना पड़ेगा। ओके समझा इमेज आपको? का भी हो जाएगा ना सर, इमेजेस, इमेज। नहीं, इमेज दोनों होता है ना, इमेज सिंगल दोनों इमेज होता है, होता है, दोनों होता है। तो ये और भी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड लिखवाया था मैंने आपको यहाँ पे। ये हो गया था ना हमारा, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपको क्या पढ़ा था हमने। अभी तक मैंने नया शुरू कहा किया, अभी तो पुराना बता रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनको भी समझ में आया क्या पढ़ा था हमने। सारे वर्ड नहीं लिखवा रहा हूँ, उनको दोबारा बता दिया जाएगा, बट आपको इतना समझ में आ गया क्या पढ़ रहा है। नाउ थर्ड में अभी हमने जो सी पार्ट पढ़ा था वो क्या था? देयर आर सर्टेन वर्ड्स। ये नहीं पढ़ा था ना? नहीं सर, ये नहीं पता। देयर आर सर्टेन वर्ड्स, the words मतलब noun. There are certain nouns which are used both with s and without s. Both with s and without s. अब कुछ ऐसे नाउन भी हैं जहां पे s लगा भी सकते हो और जहां पे s हटा भी सकते हो। बस क्या होता है? मीनिंग में डिफरेंस आता है। देयर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग। बाकी आप s लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। समझा आपको? There are certain words which are used both with s and without s. सर जैसे टुडे। कौन सा? टुडे सर, हम टुडेस भी बोलते हैं ना, इन टुडेस मॉर्निंग। नहीं, टुडेज मॉर्निंग वो अलग हो जाता है। टुडेज में वो अपोस्ट्रोफी सकता है, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं ना हम लोग अभी। अच्छा सर। वो टुडेज जो अपोस्ट्रोफी की बात कर रहे हो वो अलग हो जाता है। सेविंग। क्या बोल रहे हो? सेविंग्स भी आता है और सेविंग भी आता है ना सर। हाँ, सेविंग भी आता है, सेविंग्स भी आता है। मतलब आपने सेविंग्स कितनी है वहाँ पे अगर बोले तो सेविंग्स होता है, सेविंग नहीं होता है। वो आपके बैंक के खाता में क्या होता है? सेविंग अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है। Saving account. सेविंग का। हाँ, तो जब अगर आप एडजेक्टिव के सेंस में बात करो, मैंने बताया ना आईएनजी एडजेक्टिव होता है। सेविंग अकाउंट में सेविंग क्या है और अकाउंट क्या है? सेविंग एडजेक्टिव है, अकाउंट नाउन है आपका। समझा आपको? तो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट नहीं होता है।
अगर हम नॉर्मली पूछेंगे आपकी सेविंग्स कितनी है या आपकी सेविंग कितनी है, क्या बोलोगे? सेविंग्स ऐसा आएगा। सेविंग्स, वहाँ पे ऐसा आएगा, समझा आपको? सेविंग्स। समझा आपको? तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच Yes, आर sir. यूज्ड बोथ विद एस एंड विदाउट एस। अब यहाँ पे देखें कौन कौन से वर्ड हैं जहाँ पे एस लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते। एसेट, एसेट्स, देन क्लास, क्लासेस, देन एश, एसेस। ये भी हो गया था शायद ना? Scale. नहीं नहीं सर। बॉल, नहीं नहीं हुआ था सर। बॉल, Scale, sir. Scale और क्या? scale और scales. स्केल, हुआ था शायद। स्केल्स, स्टार्ट कराया था आपने। Plate और plates. Plate और plates. कौन सा? आवाज Plate. PLATE. प्लेट और प्लेट्स। हाँ सर. सर नहीं, वुड भी plate। आएगा ना, वुड और वुड्स। गुड आता है, गुड्स भी होता है, सर आम और आम. वुड भी होता है और गुड्स भी होता है, राइट? आम और आर्म्स भी होता है, ये भी लिख लो। ARM आर्म और ARMS आर्म्स। सर एक और था. क्या? 1/3 और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, क्या बोल रहे हो? 1/3 और 2/3. हाँ, 1/3 और 2/3, राइट? तो यहाँ लिखूं हाँ 1/3 सर चलेगा। और यहाँ पे आता है 2/3, डेफिनेटली 1/3 2/3 क्या ना भी दिख रहा है आपको? यस सर। 2/3, 1/3 2/3। क्लोथ आएगा सर, क्लोथ, क्लोथ और क्लोथ्स, क्लोथ। क्लोथ और क्लोथ भी होता है, क्लोथ एंड क्लोथ भी आता है। अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना आपको क्या है चीजें एक्चुअली? यस। ओके, चलो मैं बताता हूँ एक एक करके। आम, आम का मतलब क्या होता है? चलो यहाँ से मैं शुरू करना तो बता देता हूँ। आम, ARM, आम का मतलब क्या होता है? बाजू, हाथ, बाजू। आम, ठीक है। और आर्म्स मतलब क्या होता है? वेपन्स। वेपन्स, आर्म्स एंड वेपन्स बोलते हैं ना, मतलब हथियार। आर्म्स मतलब क्या होता है? आर्म्स एंड वेपन्स किसे बोलते हैं? हथियार को यूज करते हैं हम लोग, है ना, वार में काम आता है। एसेट और एसेट्स, क्या डिफरेंस है? एसेट क्या होता है? क्वालिटी, एसेट मतलब क्वालिटीज, कैसे क्वालिटी? गुड बैड। लाइक माय, सर आवाज गया सर आपका? वॉइस सर चला गया आवाज नहीं आ सर। रहा है। सर हेलो सर, आवाज नहीं है। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. आपका आवाज गया। आवाज वॉइस। नहीं सर नहीं आ रहा है। मैसेज करो ना बहुत सर। इशू है क्या? ओके, अभी देखिए, अभी समझ में आ रहा है? आ रही है आवाज? यस सर, यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखें एसेट एंड एसेट्स। तो एसेट क्या है?
जो भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी दोनों है, एसेट की प्रॉपर्टी है, एसेट की प्रॉपर्टी है, दोनों किसके लिए यूज करते हैं? प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एसेट है ये क्या यूज होता है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के लिए। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। और ये एसेट जो होता है ये टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है। टेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आई हैव लॉट ऑफ एसेट्स इन मुंबई एंड पुणे, मतलब क्या बता रहा हूँ, क्या क्या है मेरे पास? गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सब जो होता है दैट इज कॉल्ड एसेट्स। समझ में? जमीन जायदाद, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। बट अगर बोलो कि सीता की सुंदरता उसकी क्या है? एसेट है। सीता ब्यूटी इज हर एसेट। प्रॉपर्टी वो भी है और ये भी प्रॉपर्टी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वन इज इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, द अदर वन इज टेंजिबल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है आपको? इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना? और इसको ये जो एसेट है इसको क्या होता है? छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम लोग। समझा आपको? Yes, sir. नाउ द अदर वन इज ग्लास एंड ग्लासेस। ग्लास क्या होता है? कांच। द ग्लास ऑफ द विंडो पैन इज ब्रोकन, मतलब खिड़की का जो कांच है वो टूटा हुआ है। द ग्लास ऑफ द विंडो पैन, विंडो पैन जो होता है, जो खिड़की होता है, उसका जो पैन होता है, उसका जो ग्लास है, कांच है, वो टूटा हुआ है, कांच है। और ये ग्लासेस क्या है? वेयर आर माय पेयर ऑफ ग्लासेस, मेरा चश्मा किधर है? मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू स्पेक्स, स्पेक्स या स्पेक्टेकल्स तो फुल फॉर्म में। तो ग्लासेस मतलब क्या होता है? कांच नहीं होता है। ग्लासेस मतलब क्या होता है? आईना, चश्मा। समझ में आपको? एश और एसेस, एश और एसेस दोनों में डिफरेंस क्या है? एश मतलब ऐश्वर्या है ना? नहीं है क्या? ओके, राख बोलते हैं, राख, राख। अच्छा राख बोलते हैं क्या? मैं ऐश्वर्या सोच रहा था। ऐश उसको बोलते हैं ना? एश सोडा बोलते हैं ना सर, हाँ? एश सोडा केमिस्ट्री के टर्म में। हाँ, ऐश थोड़ा होता है, नहीं ऐश्वर्या तो नहीं होती ना। ठीक है, तो चलो ऐश, ऐश जो होता है, ऐश क्या होता है? राख। और एसेस क्या होता है? वो भी राख होती है। हाँ वो भी राख होती है, बट राख और जल जाए तो क्या बन जाती है? खाक हो जाती है। खाक। खाक मतलब जहाँ कुछ रेजिडुअल बचे ही नहीं। जहाँ रेजिडुअल मतलब क्या होता है? कुछ भी रेजिडुअल बचे ही नहीं। और जहाँ रेजिडुअल थोड़ा सा बचता है, जहाँ रेजिडुअल बचता है थोड़ा सा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? राख। जैसे सिगरेट के राख जो है, तो सिगरेट के राख वाले ट्रे में रखो, पुट द एश ऑफ द सिगरेट इन द एश ट्रे। तो एश ट्रे होता है, मालूम है ना? एश ट्रे होता है, एश ट्रे नहीं होता है। बट वो जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जल के खाक हो गए, क्या बोले? द डॉक्यूमेंट बर्न्ड इनटू एशेस या द डॉक्यूमेंट बर्न्ड इनटू एश? क्या बोले? द डॉक्यूमेंट बर्न्ड इनटू एशेस, मतलब जल के खाक हो गई, बचा नहीं। द बिल्डिंग बर्न्ड इनटू एशेस, बिल्डिंग जल के खाक हो गई, मतलब कुछ भी नहीं बचा। द गोडाउन बर्न्ड इनटू एशेस, जो गोडाउन था बर्न करके जल करके पूरा खाक हो गई, मतलब वहां पे रेजिडुअल कुछ भी नहीं बचा। रेजिडुअल मतलब क्या? वो बचा कुछ शेष होता है, कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पे कम से कम राख बचती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचता है। समझा आपको? यस सर। मतलब दिस गिव्स द सेंस कि मतलब वहां पे कुछ भी नहीं बचा, एंड दिस गिव्स द सेंस कि वहां पे जो लिटरली जो राख होता है जलने के बाद जो बचता है, दैट इज कॉल्ड ऐश। समझा आपको? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बाउल एंड बाउल्स। बाउल क्या होता है? कटोरा होता है। आई नीड अ बाउल ऑफ कर्ड, एक कटोरी दही चाहिए मेरे को। आई नीड अ बाउल ऑफ मिल्क, एक कटोरी दूध चाहिए मेरे को। तो BOW बाउल मतलब क्या होता है? कटोरा या कटोरी यूज करते हैं हम लोग। एंड BOWELS बाउल्स क्या होता है? बाउल्स मूवमेंट होता है जो स्टमक में होता है। जैसे गाय भैंस जो होते हैं, देखा होगा आपने, दे यूज टू लाइक जुगालू करते हैं ना, मुंह चलाते रहते हैं, पहले खाना पूरा ले लेते हैं अंदर, फिर धीरे धीरे मुंह निकाल करके फिर मुंह चलाते रहते हैं, खाते रहते हैं। हाँ? जुगाली करना। जुगाली करना, तो दैट इज कॉल्ड बाउल्स मूवमेंट होता है उनका वो। समझा? तो पेट में जो मतलब जो बाउल्स मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बाउल्स मूवमेंट। ये अलग हो जाता है। और ये बाउल का मतलब क्या होता है? कटोरी। थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, ई लग जाता है। एक होता है स्केल, एक होता है स्केल्स। स्केल मतलब क्या होता है? जो मेजरमेंट काम आता है। स्केल देना, मुझे नापना है कितना है, Yes. वो स्केल होता है। और स्केल्स मतलब क्या होता है? वो एनिमल्स के ऊपर का जो रहता है जो ना, एनिमल्स के ऊपर जो लगा है, जेब्रा के ऊपर रहता है या सांप के ऊपर भी रहता है, देखा होगा अपने स्केल जो धारियां जो होती है, जिसपे जो लाइनें पड़ी रहती है, धारियां रहती है, स्केल्स। ठीक है, समझा आपको? यस सर। ओके। गुड है या गुड्स है? गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है? जैसे स्कूल मिलता है ना हमेशा 10 आउट ऑफ 10 आता है, क्या होता है? गुड, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। और गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। जैसे गुड्स गार्ड की वैकेंसी आती है रेलवे में, गुड्स गार्ड, है ना? या फिर हम लोग देखा होगा ट्रक के ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर,
यस सर। मतलब माल ढोने वाला। तो ये क्या होता है, माल ढोने वाला जो माल होता है ना, सामान, उसको ले बोलते हैं गुड्स। या वुड है, वुड्स है। वुड क्या होता है? लता, लकड़ी। लकड़ी। लकड़ी मतलब वुड होता है। और वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल, जंगल, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, जंगल को वुड्स कहते हैं। एस लगा दो तो वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल हो जाता है। और वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। समझा आपको? लाइक वी मेक पेपर फ्रॉम वुड पल्प एंड देयर वाज अ फायर इन द वुड्स। ही इज द मैन फ्रॉम वुड्स। ये जंगल से आया है, बातें जंगली वगैरह कर रहा है। ही इज द मैन फ्रॉम वुड्स, ऐसे यूज करते हैं हम लोग फ्रेज में, है ना? हैव यू कम फ्रॉम वुड्स? जंगल से आए हो क्या? ऐसी बातें करते हो, मतलब आदिवासी टाइप में। समझ में आपको? वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल। नाउ नेक्स्ट वन इज 1/3 होता है एंड 2/3 होता है। या फिर अगर 3 लिखा हो तो क्या होगा? 3 थर्ड, FOURTHS, फोर्स। मतलब यहाँ पे S लगता ही है। और यहाँ पे क्या होता है? 1/3 होता है। अगर 1 लगाए तो क्या हो? 1/3, 1/4। 1/4 नहीं होता कभी भी। लेकिन अगर 2/3 होता है, 3/4 होता है। क्लियर? समझ में आया आपको? यस सर। समझ में आया आपको? इसी तरह से क्लॉथ होता है, CLOTH, क्लॉथ होता है, CLOTH, यस, क्लॉथ होता है। क्लॉथ मतलब क्या होता है? जो रॉ कपड़ा होता है, जहाँ पे अभी जो कपड़ा सिला हुआ नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? क्लॉथ। मटेरियल सर। मटेरियल वाला क्लॉथ। समझ में आया ना? कि गुजरात से क्लॉथ लेके आना है, फिर वहां से फिर अपन बनाएंगे। और ये क्लॉथ क्या होता है? जो सिला हुआ कपड़ा होता है, that is called सिला cloth। हुआ रेडीमेड। ड्रेस रेडीमेड वाले। समझा आपको? सर, Yes, वाटर sir. और वाटर्स भी आएगा ना? क्या? वाटर और वाटर्स। हाँ बताओ। वाटर मतलब पानी, पानी। और वाटर्स मतलब ओशन, हाँ? ओशन, क्या? समुंदर, समुंदर। वाटर्स मतलब समुंदर। समुंदर। या वाटर्स मतलब हम लोग वहां भी यूज करते हैं, जैसे हाँ, वैसे मतलब जो ज्यादा मतलब बहुत बड़ा जलाशय टाइप में यूज करते हैं, वहाँ वाटर्स यूज करते हैं। और वाटर मतलब सिर्फ पानी होता है ना? मतलब he saw मतलब there was all around waters। वाटर्स मतलब क्या होता है? समुद्र था चारों तरफ, कुछ भी नहीं था वहां पे चला। तो ये डिपेंड करता है आपका। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे एस लगा भी सकते हो और एस नहीं भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है एस लगाने से और एस नहीं लगाने से। देखा आपने कितना डिफरेंस हो जाता है? मतलब ग्लास क्या होता है? कांच होता है। ग्लासेस क्या होता है? चश्मा होता है। बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? गुड क्या होता है? अच्छा होता है। और गुड्स क्या होता है? मतलब सामान हो जाता है। वुड क्या होता है? लकड़ी होता है। वुड्स क्या होता है? जंगल हो जाता है। बिल्कुल मीनिंग चेंज होता है। आम क्या होता है? हाथ होता है। और आर्म्स क्या हो जाता है? हथियार हो जाता है। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स। लिखना क्या है? आप लिख लो। आप सर सिबलिंग्स आ सकते हैं? सिबलिंग तो होता ही नहीं ना वर्ड, सिबलिंग्स ही होता है। ओके। हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? हाउ मेनी सिबलिंग कौन बोलता है? सिबलिंग्स ही होता है। सर एक और वर्ड है, प्लेट और प्लेट्स। प्लेट, PLAT, हाँ सर। और प्लेट। सर, हाँ सर। मीनिंग बताओ दोनों में डिफरेंस। सर एक प्लेट डिनर सेट वाला होता है और एक प्लेट मतलब वो रेप्टाइल्स में नहीं होते, उनके स्किन टाइप जैसे होता है। या फिश में, फिश के स्किन। किसमें? सर वो और दूसरा वाला प्लेट्स वो छोटी भी होती है ना, क्या होती है? तो सर बालों की चोटी होती है ना प्लेट। हाँ अच्छा अच्छा, वो प्लेट्स मतलब छोटी। राइट राइट। तो एक वो प्लेट और एक वो प्लेट्स। सर वर्क और वर्क्स भी आएगा क्या सर? सर आवाज गई, आवाज गई। आवाज गई है सर। हाँ एक प्लेट, बस छोटी भी होता है। जो प्लेट बनाते हैं छोटी, जो आप लड़के बनाते हैं ना छोटी, दैट इज कॉल्ड प्लेट। तो इसमें जो प्लेट्स बनते हैं PLATES, जो अलग अलग छोटी बनती है ना, दैट इज कॉल्ड प्लेट्स। और ये प्लेट जो होता है वो खाने वाला प्लेट होता है। राइट, ये भी होता है। ये ब्रेड का मतलब छोटी होता है। सर लीव और लीव्स। लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना। और लीव्स मतलब छुट्टी। पत्ते। पत्ते। लीव। पत्ते। सर वर्क और वर्क्स। हाँ, वर्क और वर्क्स। तो अब समझ में आ गया आपको? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे एस लगा भी सकते हैं और जहाँ पे एस नहीं भी लगा सकते। दोनों यूज होता है, दोनों मीनिंग चेंज हो जाता है।
So this was the C part. Now next. Next है D part पढ़ गई. There are certain चलो यहाँ से नहीं पढ़ा था ना, पूरा पढ़ा रहा हूँ यहाँ से. अब यहाँ से नॉर्मल अपने स्कूल चलेगा. There are certain subjects which are always used with S. मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बाद हमेशा S लगाना ही पड़ता है. आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. ईयरफोन Yes, sir. Yes, sir. ईयरफोन प्रॉपर नहीं है मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं मोबाइल पे पास करके बोल रहा हूँ मैं. तो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस. मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बाद एस लगाना ही पड़ता है. जैसे कि मैथमेटिक्स नहीं होता, क्या होता है? मैथमेटिक्स. Mathematics. और बताओ सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है. पॉलिटिक्स. एंड और बताओ सब्जेक्ट क्या होता है? फिजिक्स. फिजिक्स होता है, फिजिक्स होता है. फिजिक्स. Physics. और साइंस. साइंसेस का होता है. साइंस होता है, News. साइंसेस का होता है. एस बताओ. न्यूज. इकोनॉमिक्स. और सब्जेक्ट बताओ. जैसे यूपीएससी में सब्जेक्ट आता है एथिक्स. और इंजीनियरिंग वालों का होता है थर्मोडायनेमिक्स. सुना है आपने? थर्मोडायनेमिक्स Yes, sir. सब्जेक्ट Yes, होता है sir. हीट का. तो उसके बाद इंग्लिश में होता है पॉलिटिक्स. जो आवाज के लिए यूज करते हैं ना, पॉलिटिक्स. स्टैटिस्टिक्स आएगा सर. हाँ, स्टैटिस्टिक्स. न्यूज. लिंग्विस्टिक्स. चलो न्यूज लिख देता हूँ. न्यूज भी ऐसा ही होता है जहाँ पे ऐसा लगता ही है. लेकिन न्यूज वहाँ पे आएगा, ये सब्जेक्ट थोड़ी है न्यूज. ये न्यूज कहाँ पे आएगा? जहाँ पे एस लगाना कंपल्सरी होगा. सॉक्स, शूज, जहाँ पे एस लगाना कंपल्सरी वहाँ पे आएगा ना न्यूज. ओके सॉरी सर. है ना, समझा आपको? क्लियर है? समझा आपको? तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एस लगाना कंपल्सरी है, जिनके सब्जेक्ट में एस लगाना ही पड़ता है. बट इनके साथ ऐसा नहीं है. कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हटा भी सकते हैं. जैसे इकोनॉमिक्स है. अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी होता है, सब्जेक्ट की बात करें तो. लेकिन ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक नहीं होता. लेकिन इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्या हो गया? नाउन हो गया. अगर एस लगा है तो नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया. और इकोनॉमिक क्या हो गया? इकोनॉमिक क्या है? Yes, sir. इकोनॉमिक क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है. इकोनॉमिक नाउन. हाँ, कैसे निकालना बता रहा हूँ. इकोनॉमिक के आगे कोई वर्ड बताओ जो आपने हमेशा सुना है. क्या बोलते हैं इकोनॉमिक? स्टडी. इकोनॉमिक डिप्रेशन. इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक. नहीं, इंडियन इकोनॉमिक ऑफेंस. चलो ऑफेंस. और बताओ वर्ड. इकोनॉमिक कंडीशन सुना है ना? इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे. हाँ सर. सर्वे. और बताओ. Economically stable. इकोनॉमिकली नहीं बोला मैंने, इकोनॉमिक बोला. अब आप देखो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक लिखा है और मुझे पूछना है कि इकोनॉमिक क्या है, तो इसका अगला वर्ड से मालूम पड़ता है. आखिरी में सी आने वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन. आखिरी में टी-आई-वन आने वाले वर्ड क्या होते हैं? आखिरी में ई-वाई वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन. और नाउन को जो डिफाइन करता है वो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. बात करता हूँ वहीं पे. समझा आपको कैसे निकाला जाता है कि नाउन है कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है, अगले वाले वर्ड. समझा आपको? यस सर. Yes. इकोनॉमिक क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव है. समझा ना आपको? ऐसे निकालना सीखो. अगर ये सब नहीं सीखोगे तब तक एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे नहीं, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने वाला नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का. बस आपको इतनी चीजों में मास्टरी होनी चाहिए. यही ग्रामर काम आता है भाई. ग्रामर का कोई थ्योरी को नहीं पूछा है. सर एक सेकंड रुको. हाँ, ये लिख लो आप. ये लिख लो आप. So these are all nouns, not mathematics, politics, physics.
हाँ, these are all noun. All words are noun. डन सर। लिख लिया आपने? हाँ सर। समझा आपको? देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड विद एस, जिनका हमेशा ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका हमेशा एस लगता है। और कोई सब्जेक्ट है क्या जो आपके दिमाग में है? कोई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री नहीं होता वर्ड एस लगता ही नहीं उसमें। एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, फोनेटिक्स है, डायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट की अगर बात करें तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है। सर इलेक्ट्रॉनिक आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इलेक्ट्रॉनिक क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे लगा आइटम, वो नाउन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इलेक्ट्रॉनिक क्या है? एडजेक्टिव है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इंजीनियरिंग में एक इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता वहाँ। ये रब कर दो। सर सेल्स क्या आएगा? क्या? सेल्स, SALES। सेल्स नहीं, वो तो सेल भी होता है, सेल्स भी होता है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो मतलब इसमें नहीं बोल सकते ना सेल्स। अब आप बताओ, आपको ये देखना है कि सेल्स आपका नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है। बताओ जरा, देखो मैं आपको कितना समझ में आ रहा है। तो यही मास्टरी करनी है आपको हमेशा। सेल्स क्या है बताओ? यू ऑलवेज हैव टू फाइंड बिटवीन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब। इन चार में से कोई एक होगा ना। प्रेपोजिशन तो हो नहीं सकता, कंजंक्शन हो नहीं सकता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो नहीं सकता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो नहीं सकता। यही चार में से कोई एक वर्ड होगा। कोई भी वर्ड आप लिखा रहता है डिक्शनरी में, इन चारों में से कोई एक वर्ड होगा। प्रेपोजिशन वगैरह तो पूछेगा नहीं कोई। अब मुझे बताओ सेल्स क्या है? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसा तुक्का मत मारो कि सेल्स क्या है, कुछ बोल दिया नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, ऐसा तुक्का मत मारो। चार ऑप्शन देखते टिक मारना शुरू कर देते, है ना? सही गया तो एक नंबर मिलेगा, नहीं गया तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। वो नहीं करने का। सेल्स के आगे या पीछे कौन सा वर्ड लगा सकते हो ये बताओ, उसके बेस पे हम पता करेंगे एग्जैक्टली कौन सा वर्ड है। सेल्स कंपनी। सेल्स नहीं, सेल्समैन तो साथ में जुड़ जाएगा ना। अलग अलग वर्ड बताओ ना। सेल्स के बाद क्या होगा? सेल्स फिगर। सेल्स फिगर, ठीक है। और सेल्समैनशिप, मैनशिप। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स। बोलते कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर। तो जो सेंटेंस बोलते हो ना, वो डाल दो एक दो बार, समझ में आ जाएगा क्या होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्स। तो अबाउट के बाद अगर सेल्स लगाए तो अबाउट मतलब क्या हो गया? आप ना लगाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तो नाउन प्रोनाउन होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहन, तो अबाउट मोहन अगर लिख दिया तो मोहन नाउन होता है। तो अबाउट के बाद जो वर्ड आ रहा है वो नॉर्मली क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी। बताओ। एडजेक्टिव TY आएगा तो नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी। कौन सा आएगा? अबाउट के बाद कौन सा वर्ड आएगा? ऑनेस्टी। ये पीछे बैकग्राउंड में आवाज कितनी आ रही है? बंद करो। जस्ट म्यूट योरसेल्फ इफ द साउंड इज कमिंग फ्रॉम योर होम। हाँ, बताओ आप यहाँ मुझे क्या बोलोगे? अबाउट के बाद क्या लगाओगे? अबाउट आई एम टॉकिंग ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी नाउन है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी क्या है? एडवर्ब है। तो इसका मतलब अबाउट के बाद जो वर्ड आने वाला है वो कौन सा वर्ड होगा? नाउन। यहाँ सेल्स क्या है? नाउन। समझा आपको कैसे निकाला जाता है? यस सर। समझा आपको कैसे निकाला जाता है? तो ऐसे वर्ड को पहचाना करो, क्योंकि एक वर्ड देख के नहीं बता पाओगे कि नाउन है कि एडजेक्टिव, वर्ब है। कंफ्यूज आओगे, हमेशा गलत करके आओगे। समझा आपको? कोई भी वर्ड को निकालना हो तो समझा आपको कैसे निकाला जाता है? यस सर। आप एक दो सेंटेंस बनाओ जो आपने वर्ड यहीं सुना हो, अपने आप निकल आएगा कि क्या है वो। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ भी एस और एस, ये एस आएगा या नहीं आएगा उसके हिसाब से देखा जाता है। कौन सा था वो हमारा? अभी तक कितना पढ़ लिया? डी पढ़ा था ना। ई में विथ हाइफन और एक रहता है
विदाउट हाइफन। ये हाइफन मालूम है क्या होता है? ऐसा डैश लगाते हैं, देखा होगा ना? हाँ सर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 year old 5-year-old girl, 6-month-old boy, 4-week-old friend, 3-day-old सर किसका तो माइक चालू है। baby, taller, a 3 hours young, a 20-minute conversation, a 20 minutes conversation. अब यहाँ पे देखो आप 5-year-old गर्ल, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? हाइफिन लगा हुआ है, लगा है ना? लगा नहीं लगा है? हाँ सर लगा है। तो हाइफिन लगा है, तो 5-year-old गर्ल, यहाँ पे जो ईयर, मंथ, वीक, डे, ठीक है, आ रहा है ना? हाँ सर हाँ। चलो 3 और एकदम, ठीक है, एक apostrophe आ रहा वाला बात। और ये देखो अब सब में एस नहीं लगा है, लेकिन वही अगर मैं हाइफिन हटा दूं तो क्या होगा? 5-year-old गर्ल। अभी समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यदि हाइफिन Yes, sir. आएगा तो एस नहीं आएगा, अगर हाइफिन हटाओगे तो एस लगाना पड़ेगा। दोनों सही है। 5-year-old गर्ल ऐसा लिखना भी सही है, 5-years-old गर्ल ऐसा लिखना भी सही है, दोनों मतलब एक ही होता है। यहाँ पे क्या आएगा? 6-month-old बॉय, अगर मैं हाइफिन हटा दूं तो क्या आएगा? 6 बोलो Months. 6 months old boy। old boy. क्या हटाना पड़ेगा मुझे इसके लिए? हाइफिन हटाना। Hyphen. 4-week-old friend, अब यहाँ पे क्या जाएगा? हाइफिन हटा दूं तो क्या जाएगा? 4 weeks old friend, 3-day-old baby। अब मैं यहाँ पे हाइफिन हटा देता हूँ, क्या आएगा? 3 days old baby। समझा आपको क्या करना है? यस। और $10 बिल, अगर मैं हाइफिन हटा दूं तो क्या आएगा? Dollars bill. $10 बिल। बिल। और 3 hour एग्जाम, अगर मैं हाइफिन हटा दूं क्या आएगा? 3 hours hours एग्जाम। और 20 मिनट कन्वर्सेशन, क्या हो जाएगा? 20 मिनट्स कन्वर्सेशन। समझा आपको क्या बोल रहा हूँ? हाइफिन आएगा तो एस नहीं आएगा, हाइफिन हटाओगे तो एस लगाना पड़ेगा टाइम के साथ, जो टाइम के साथ 20 minutes। हाँ वो मिनट्स अपोस्ट्रोफी लगा ना, वो डायरेक्ट ऐसा जाएगा। ये 20 मिनट का कन्वर्सेशन है ना, ये 20 मिनट्स मतलब क्या होता है? अपोस्ट्रोफी मतलब क्या होता है? अभी पढ़ने वाले वैसे भी हम लोग, अपोस्ट्रोफी मतलब क्या होता है? का, के या की, और इसका वही मतलब होता है जो ऑफ का मतलब होता है। ठीक है, दिस इज अशोक हाउस, मतलब अशोक का घर है। आई एम गोइंग टू अशोक हाउस, मतलब अशोक के घर जा रहा हूँ। दिस इज अशोक बुक, मतलब अशोक की किताब। अपोस्ट्रोफी मतलब होता है का, के, की। समझा आपको? और ऑफ का मतलब भी वही होता है। बट अपोस्ट्रोफी लिविंग थिंग्स के मतलब का, अशोक लिविंग थिंग है तो अशोक से आएगा, और नॉन लिविंग थिंग है तो क्या आएगा? ऑफ आएगा। ये समझा आपको? लिखना है, लिख लो जल्दी। तब मैं हाइफन हटा दो, हाइफन हटाते क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। और
₹10 note, ₹10, 5 ₹10 नोट्स। ये तीनों पे ध्यान देना अलग से। दिख रहा आपको? यहाँ पे खासियत देखना क्या है, जहाँ हाइफन लगा है तो और 10 यहाँ क्या लगा है, रुपी, समझा आपको? और ₹10 नोट। और अगर आपने हाइफन हटा दिया क्या हो जाएगा, ₹10 नोट नहीं आएगा वहाँ। और लेकिन अगर बोला 5-10 रुपए के नोट है तो 5-10 वैसे ही आएगा। अब यहाँ नोट की जगह क्या हो जाएगा, 5 की जगह क्या हो जाएगा, नोट्स। तो ये 3 तरीके लिख सकते हो आप। अभी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो? नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो क्लियर बोलोगे तो माइक आप प्रॉपर करके बोलो। लास्ट में नहीं समझा आपने, बोला ना 5-7 रुपये वाला। नहीं आ रहा, चैट पे डालोगे क्या? मैं देखता हूँ चैट। सर वो बोल रही है लास्ट का नहीं समझा, 5-10 रुपीज वाला वो समझा है ना उन्हें। अच्छा वो नहीं समझा, ओके। देखो, और ₹10 नोट, ये समझा ना, हाइफन लगा है तो रुपये आएगा, रुपये नहीं आएगा, ये समझा आपको? ठीक है। अगर हाइफन हटा देते हो तो ₹10 नहीं होगा, फिर 10 क्या हो, ₹10 हो जाते हैं, ₹10। 10 रुपए का नोट, 10 रुपया का नोट, और ये ₹10, ₹10। और अगर वो लोग 5-10 रुपए का नोट दे दो मुझे, तो 5-10 रुपए नोट होंगे, नोट्स होंगे, ज्यादा होंगे ना, गिनती वाले होंगे ना, तो ₹5-10 नोट्स हो जाएंगे, एस लग जाएगा यहाँ। अभी समझा? लास्ट वाला हाइपन के साथ ही नोट्स आएगा ना? हाँ तो नहीं, तो हाइफन में रुपये के साथ एस नहीं लगाया मैंने, वो तो 5 की वजह से नोट एक नहीं है ना। अब कितने नोट हो जाएंगे? 10 रुपए वाले कितने नोट है आपके पास? 5 है ना? हाँ सर। तो 5 है तो प्लूरल हो गया ना, तो इससे 5 क्या हो जाएंगे, 5 नोट्स हो जाएंगे। बट 10 रुपए का 10 रुपए ही होगा, जबकि यहाँ पे 10 रुपए का 10 रुपीज हो गया था। देखो यहाँ एस लग गया था, समझा आपको? हाँ सर। सर ये लास्ट वाला विदाउट हाइपन हो जाएगा? नहीं, बिना हाइफन के नहीं होगा, यहाँ पे हाइफन लगेगा, क्योंकि ये 5 रुपए का बोल रहे हैं, तो 5-10 रुपए के 10-10 रुपए के 5 नोट्स है ना, तो 5 की वजह से एस लगाया यहाँ पे। बट आपने देखो हाइफन की वजह से मैंने रुपये में एस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हाइफन हटाया था तो रुपये में एस लगाया था मैंने यहाँ पे। समझा आपको? मीन्स लास्ट वाला जो है विदाउट हाइपन यूज नहीं होगा। नहीं, विदाउट हाइफन नहीं लगेगा वो। ऐसा बोला 5-10 नोट्स, ऐसा नहीं बोलता ना कोई, वो गलत हो जाएगा। और आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखो इस चीज को। लिख लिया आपने? नहीं सर, नहीं सर। जल्दी लिख लो। सर 2 मिनट खाली सर। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं देखो क्वेश्चन से निकाले हुए हैं मैंने पूरे, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। दिस इज नॉट समथिंग जो बुक में मिलता है। बुक में मिलता है क्या इस टाइप से? नो सर। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया ना उनमें बुक में मिलता है क्या ऐसा? नहीं सर। हाँ, तो वो बोल रहा हूँ नहीं उस सर। टाइप से वही बोल रहा हूँ, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। जिस बेस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या लगने से क्या होता है। अगर हाइफन नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे एस हटा दिया है, आपको पता होना चाहिए कि एरर है, यहाँ पे एस आएगा। हो गया सर।
सर हो गया। हो गया आप लोगों का? हाँ सर। Shall I wrap the board? यस सर। Now, अभी सिंगुलर प्लूरल भी देखते हैं। कुछ जो सिंगुलर और प्लूरल भी आपके एग्जाम में आते हैं, वो कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चंस के आते हैं देखो आप। यहाँ पे क्या था, ई था ना, नाउ एफ सिंगुलर, और इसी का आपको प्लूरल बना के देगा। सिंगुलर में मैंने लिखा है पहला फादर इन लॉ, सेकंड है स्टेप सन, चीफ मिनिस्टर, मेड सर्वेंट, इंजीनियर इन चीफ। चलो, ये सिंगुलर मैंने एक तरफ लिख दिया है। अब इसका प्लूरल बताना आपको क्या होगा। प्लूरल बताना आपको क्या होगा। मुझे इसका प्लूरल बनाना है, बहुवचन। जैसे फादर, मुझे ये बताओ, Father-in-laws। मैं आपको 4-5 ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे बताओ। फादर में डायरेक्ट एस लगा दूं, अपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, डायरेक्ट एस लगा दूं, लॉ में अपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, डायरेक्ट एस लगा दूं। मतलब पहला ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन? फोर्थ प्लूरल वन, बनाना है। फोर्थ कौन सा आएगा? फोर्थ सर। फोर्थ, मतलब आप बोल रहे हो फादर इन लॉज। सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन है। फादर इन लॉ, फर्स्ट फादर इन लॉ। तो आप बोलो ये फादर इन लॉ, First. कई लोग बोल रहे हैं Yes, फोर्थ, ये वाला बोल रहे हैं। ओके, फर्स्ट और इसका मतलब क्या होता है? फादर मतलब प्लूरल बनाया हुआ है। फादर इन लॉ मतलब क्या होता है, कौन होते हैं? ससुर। ससुर। ससुर जी। और बहुत सारे हो जाएंगे, क्या होगा? ससुरे क्या हो जाएंगे? ससुरे। अब ससुरे का बताओ प्लूरल कैसे बनेगा? ससुरे, गांव, पूरा गांव ससुरे हो जाता है, मालूम है ना? जहाँ सास ससुर होते हैं उनके आसपास पूरे मोहल्ले वाले सब ससुर जी हो जाते हैं उनके एज के। तो बहुत सारे ससुर जी तो होते नहीं है, लेकिन अगर प्लूरल करना हो तो क्या बनेगा? क्या आएगा? ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है पिताजी के, मतलब फादर्स इन लॉ। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। सेकंड होगा फादर्स इन लॉ। समझा आपको? अगर फादर मदर लिखा है तो यहाँ पे आएगा फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, यहाँ पे बनेगा सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ पे ऐसा आएगा। आप जो बोल रहे हो लॉ के आगे लगाने का, वो सिर्फ इन लॉज में लगता है। इन लॉज मेरे इन लॉज आने वाले, इन लॉज मतलब ससुर, मतलब ससुराल वाले। यहाँ पे फादर मदर ब्रदर सिस्टर नहीं लगता है। अगर फादर मदर ब्रदर सिस्टर कुछ रिलेशन नहीं लगा है, सिर्फ इन लॉ बोला तो इन लॉ नहीं होता। क्या होता फिर? इन लॉज होते हैं। इन लॉज मतलब क्या होता है? ससुराल वाले। समझा आपको? वहां पे ऐसा लगता है लॉ के साथ। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। मेरे इन लॉज आने वाले हैं, इन लॉज आएगा, मेरे इन लॉ आने वाले हैं, क्या आएगा? इन लॉज। इन लॉज ससुराल वाले, ठीक है? तो ये अलग चीज है। बट यहाँ पे अगर पिताजी, भाई, बहन जो भी लिखा हुआ है, माँ जो भी लिखा हुआ है, तो जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, पर्सन के साथ ऐसा लगता है प्लूरल बनाने में। ध्यान रखना, ये हाइफन वाले जितने भी लगे हैं, यहाँ जो व्यक्ति होगा, जो पर्सन होगा, उसके साथ ऐसा लगेगा। अब मुझे बताओ फादर इन लॉ में व्यक्ति कौन है, पर्सन कौन है? फादर। फादर। उनके साथ लगेगा फादर्स इन लॉ, डायरेक्ट लगेगा, मतलब ऐसा आएगा। जैसे दिख रहा ना, ये ऐसा आएगा। स्टेप सन, इसमें पर्सन कौन है? सन। तो क्या आएगा? स्टेप सन। स्टेप सन्स।
जैसे जैसे स्टेप सन प्रॉपर्टी नहीं, जैसे स्टेप सन्स प्रॉपर्टी मतलब सौतेले बच्चों की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर्सन कौन है, चीफ या मिनिस्टर, कौन पर्सन है, मिनिस्टर। मिनिस्टर। तो क्या हो जाएगा, चीफ चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर। मिनिस्टर्स, मतलब मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग रखी है, चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग रखी है, नहीं आएगा, चीफ मिनिस्टर्स आएगा। मेड सर्वेंट, अब यहाँ पे पर्सन कौन है, सर्वेंट। सर्वेंट, सर्वेंट पर्सन है, तो मेड सर्वेंट्स आएगा। और इंजीनियर इन चीफ, यहाँ पर्सन कौन है, इंजीनियर। इंजीनियर। तो इंजीनियर्स इन चीफ आएगा। ये इंजीनियर्स इन चीफ बंगलो, ये इंजीनियर इन चीफ का बंगला है। इंजीनियर्स इन चीफ बंगलो मतलब इंजीनियर्स इन चीफ जो है उन लोगों के बंगले हैं। समझा आपको प्लूरल, यस ये समझा आपको। यस सर। ये समझा कि नहीं समझा आपको, समझा सर। चलो समझा ना। बट अगर कंपाउंड नाउन है जहाँ पे मैन और वुमेन लिखा हुआ है तो वहाँ दोनों के, यहाँ पे अगर हाइफिन वाला था तो समझ में आया ना, या कंपाउंड नाउन नहीं था, यहाँ पे एक ही व्यक्ति था। समझा आपको, एक ही व्यक्ति था। अभी इसी के बाद दूसरा देखते हैं, इसी का ये लिख लिया आपने, हाँ सर। लिखा सबने कि नहीं लिखा, मिटा दो, लिखा है हाँ सर। तो लिखा सर। लिख लिया। लिख लिया ना, ठीक। अब यहाँ पे ये लिख लो, बट इफ द कंपाउंड नाउन, but if the compound noun made of the man or woman, then both are made plural. Then both are made plural. But if the compound noun made of the man or woman, then both are made plural. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि F का ही पार्ट है, जो F लिख रहे थे ना, F का ही दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है F का ही। मैन प्लेयर, दूसरा है मैन सर्वेंट, तीसरा है वुमेन डॉक्टर, चौथा है वुमेन ड्राइवर, फिफ्थ है वुमेन हेटर, सिक्स्थ है ठीक है। अब इसका मुझे बनाना है प्लूरल, क्या बनेगा यहाँ पे, सर मैन्स प्लेयर्स। क्या आएगा इसका प्लूरल, ये सिंगुलर हो गया, मैन प्लेयर्स ये सिंगुलर हो गया। अब इसका मुझे प्लूरल बनाना है, मैन क्या बनेगा प्लेयर्स। इसका, मैन MEN, मैन और प्लेयर्स, मतलब दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा मुझे। मैन का मेन हो जाएगा और प्लेयर का प्लेयर्स हो जाएगा। यहाँ पे मैन का मेन हो जाएगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे वुमेन का वुमेन हो जाएगा, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो जाएगा। समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यस यहाँ पे सर। वुमेन का वुमेन हो Yes, जाएगा, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, और ड्राइवर का ड्राइवर्स, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वुमेन का WMEN वुमेन हो जाएगा, और हेटर का हेटर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कंपाउंड में अगर मैन और वुमेन लिखा हुआ है तो दोनों को प्लूरल बनाना पड़ता है। मैन का मेन हो जाएगा, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, और बाकी जो दूसरा पार्ट है उसको तो आपको प्लेयर, मतलब प्लेयर का प्लेयर, सर्वेंट का सर्वेंट, डॉक्टर का डॉक्टर, ड्राइवर का ड्राइवर, हेटर का हेटर्स बनाना ही पड़ेगा। बट इफ द कंपाउंड नाउन मेड ऑफ द मैन और वुमेन, देन बोथ आर मेड प्लूरल। समझा आपको, क्लियर है, यस सर। कंसेप्ट क्लियर हो गया।
लिख लो आप ये। सर एक बार शॉर्ट में फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट करो। शॉर्ट में ये है कि यदि मैन या वुमेन लगा हुआ है और आपका कंपाउंड नाउन बना, कंपाउंड नाउन मतलब दो चीजें मिलकर बना हुआ नाउन, मैन प्लेयर, मैन सर्वेंट, वुमेन डॉक्टर, वुमेन ड्राइवर, वुमेन हैकर, ये एक ही वर्ड है ना, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड नाउन अगर बना हुआ है तो इस केस में अगर मैन या वुमेन लगा हुआ है तो फिर हम लोग दोनों पार्ट को, दोनों कंपाउंड में जितने भी लगे दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा। मैन का मैन हो जाएगा और प्लेयर का प्लेयर हो जाएगा, या वो मैन हो जाएगा, इसको मैन का MEN करके प्लूरल हो गया, डॉक्टर का डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आपने, रख करो। अभी जो लिखवाने वाला हो ना, इस पे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, अभी जो देने वाला हूँ आपको, हमेशा फंसता है और लोग गलत करके आते हैं ज्यादातर इसमें। चलो, और कौन सा नंबर था इसका? सर एफ का सेकंड। नहीं, एफ हो गया, कंप्लीट हो जी गया। जी 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 है ना? हाँ सर। ये सजी है। If fixed numerals like A1, 2, 3 is used before dozen, 100, 1000, million, सर वो बिफोर के बाद क्या है? बिफोर डजन, DOZN बोलता है, एक दर्जन, एक दर्जन सेव देना, एक दर्जन केले, एक दर्जन अंडे, डजन है। Then we use singular form of above words. And where form is not used with above. चलो मैं आपको ये समझाता हूँ, समझ में आएगा आपको क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। फिक्स numerals like A1, 2, 3 अगर ये लगा हुआ है, जैसे हम बोलूं कि 5 डजन X, तो ये राइट है। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 डजन ऑफ X, तो ये रॉन्ग। या मैं बोलूं 5 डजन ऑफ X, तो ये भी रॉन्ग। अभी समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, ऑफ नहीं लगेगा जहाँ पे फिक्स। हाँ, यहाँ पे देखो अगर लगा हुआ है 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई नंबर डाला हुआ है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी डाला हुआ है, इज यूज्ड बिफोर डजन के पहले लगा है, 100 के पहले लगा है, 1000 के पहले लगा है, मिलियन के पहले लगा है, ऐसे कोई भी नंबर के पहले लगा हुआ है, देन वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ अबव वर्ड। तो इनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म यूज होता है, उधर डजन होता है, 100 होता है, 1000 होता है, मिलियन होता है।
ठीक है। एंड OF ऑफ जो होता है इज नॉट यूज विद अबव वर्ड, इनके साथ ऑफ नहीं लगता है, डजन ऑफ, 100 ऑफ, 1000 ऑफ, वो सब नहीं लगता है। जैसे लिखा है यहाँ पे 5 डजन एक्स, अब डजन के पहले क्या लगाया, नंबर लगाया ना, तो ये 5 क्या है, 5 क्या है, ये फिक्स न्यूमरल है, फिक्स न्यूमरल है कि नहीं, ये 5 डजन फिक्स है कि नहीं है? यस सर। तो जब ये फिक्स लगा हुआ है तो हमको डजन के आगे भी एस नहीं लगाना है, डजन्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि डजन के और एक्स के बीच में ऑफ नहीं लगेगा, ये दोनों ही गलत है। मतलब एक तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ये गलत है, और दूसरा यहाँ पे बीच में ऑफ नहीं आएगा, वो भी गलत है। 5 डजन एक्स सिंगल रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है ना। 100,000 जो भी होगा देन वी यूज सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म यूज होगा यहाँ पे, डजन होगा, डजन नहीं रहेगा। समझा कि नहीं समझा आपको? ये सर समझा सर। ठीक है। बट अगर इसके अगेंस्ट में जाऊं, यदि फिक्स न्यूमरल ना हुआ तो लगा फिक्स न्यूमरल नहीं हुआ, मतलब 5 नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है डजन एक्स। अगर मैं बोलूंगी मतलब आई नीड 5 डजन एक्स, या आई बॉट 5 डजन एक्स, तो क्या आएगा, आई बॉट 5 डजन एक्स, या आई बॉट 5 डजन ऑफ एक्स, या आई बॉट 5 डजन ऑफ एक्स, क्या बोलूंगा? सर आई बॉट 5 डजन डजन एक्स ऑफ नहीं आएगा, आई बॉट 5 डजन एक्स, यही वाला सही है, बाकी सब गलत। समझा आपको? ऑफ नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ऑफ भी नहीं आएगा और डजन का डजन्स भी नहीं होगा। Yes, बट अगर मैं बोलूं कि दर्जनों अंडे सड़क पे पड़े हुए थे, अब बोलो, अब मैंने नंबर नहीं बताया कि 5 दर्जन 10 दर्जन नहीं बताया, नंबर फिक्स नहीं किया मैंने, मतलब ये फिक्स नंबर था ना, ऑफ आ सकता है अभी, तो अब क्या आएगा, अब ऑफ आ dozens of सकता है। eggs were lying on this. हाँ फिर आएगा डजन्स ऑफ एक्स वर लाइंग ऑन द रोड, फिर ये 5 नहीं डाला ना मैंने, अब क्या आ जाएगा, डजन्स भी डजन्स आएगा, ऑफ ऑफ भी आएगा और फिर एक्स आएगा, डजन ऑफ एक्स वर लाइंग ऑन द रोड। पलट गया होगा ट्रक, पलट गया होगा अंडे का, मुझे नहीं पता कितने डजन थे उसके अंदर, कितने कैरेट रखे थे उसमें। समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes sir. यदि फिक्स न्यूमरल होगा तो फिर वहां पे ना एस आएगा ना ऑफ आएगा, लेकिन अगर फिक्स न्यूमरल नहीं होगा तो एस भी आएगा, ऑफ भी आएगा। जैसे मैं बोलूं कि 200 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग आवर लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, 200 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग आवर लेक्चर्स, तो 200 आएगा, 200 ऑफ स्टूडेंट्स को होगा, या 200 ऑफ लेक्चर्स स्टूडेंट्स को क्या आएगा? So 200 student आएगा। 200 स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग आवर ऑनलाइन lecture. लाइव लेक्चर्स, Yes sir. ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रैली निकल रही है कलकत्ता में, मोदी जी निकाल रहे हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन द रैली, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स भी आएगा, ऑफ भी आएगा, पीपल आएगा, पीपल तो होता ही नहीं क्या, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर कमिंग इन द रैली, तो यहाँ पे मैंने नंबर नहीं डाला है, तो क्या आएगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग, जो भी आप डालना है, मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल। समझा आपको? लेकिन अगर नंबर डाल दूं तो क्या होगा, 20 मिलियन पीपल आर फॉलोइंग आवर फेसबुक चैनल, तो 20 मिलियन पीपल आएगा। और अगर नंबर नहीं पता 20 मिलियन 30 मिलियन, तो क्या बोलेंगे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, क्या आएगा फिर वहां पे, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, अदरवाइज क्या होगा, 2 मिलियन फॉलोअर, 2 मिलियन फॉलोअर्स। अगर नंबर डाल नंबर नहीं डाला तो क्या होगा, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, अगर मैंने डाल दिया 2 तो क्या आएगा, 2 मिलियन फॉलोअर्स। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ यस सर। सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये डजन वाले बहुत एग्जाम में आते हैं, आपको गलत हो जाते हैं, एसएससी में तो बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, सर ज्यादातर लोग डजन्स पे लगा देते हैं। हाँ, लिख लो आप। सर वो फिक्स न्यूमेरिकल का आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले और इसी में ही कवर कर दिया जो अभी पढ़ा। नहीं लिखा रहा हूँ ना मैं अभी, जो फिक्स न्यूमेरिकल है वो लिखवा रहा हूँ मैं, पहले लिख लो ना आप, जो लिखता हूँ ना मैं।
हो गया सर। सर आवाज गया। अभी भी नहीं आ रहा। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर अभी आ रही। ओके, सॉरी, वो गलती से म्यूट हो गई। ओके, so but if fixed numerals are not used with these words, अगर मान लो फिक्स numeral नहीं दिया, 5, 6, 10, 100 कुछ भी नहीं दिया है, then they are considered to be indefinite. indefinite है, निश्चित नहीं है, पता नहीं कितने, सैकड़ों लोग आए थे, लाखों लोग आए थे, भीड़ लगी थी। अब लाखों लोग आए थे, कितने लाख आए थे नहीं पता। अगर मुझे बोलना है, चलो आप ही बताओ मुझे क्या आएगा। अगर मैं बोलना है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो 5 करोड़ है या 5 करोड़ से टैक्स लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? नहीं लगाओगे। नहीं लगाओगे। लेकिन मेरे पास 2 करोड़ भी होगा तो मैं बोलूँ करोड़पति है, तो क्या होगा? He has crores of money या करोड़ ऑफ मनी? करोड़ ऑफ मनी। करोड़ ऑफ मनी। करोड़। He earns in crores, वो करोड़ों में कमाता है। He earns in करोड़। ऐसा लगता है वहां पे। लेकिन अगर वो मतलब 50 करोड़ भी कमाएगा, 50,000 करोड़ भी कमाएगा, तो 50,000 करोड़ होगा, करोड़ नहीं होगा। और 15-20 करोड़ भी कमाएगा, क्या होगा? He earns in crores. Nowadays the IT professionals are earning in crores. तो क्या कितने करोड़ कमाते हैं? 100-200 करोड़ कमाते हैं क्या? कितने कमाते हैं? 200-300 करोड़, 2 करोड़ 3 करोड़ सैलरी होती होगी। बट नाउ अब क्या बोलते हैं हम लोग? बट नाउ द IT प्रोफेशनल्स आर गेटिंग सैलरी इन करोड़। और जो करोड़पति है, जो 50,000 करोड़, अंबानी को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ, तो 50,000 करोड़ का या 50,000 करोड़ का? करोड़ का। समझा ना आपको? अगर आगे फिक्स नंबर लगा है तो एस नहीं लगाते हम लोग यहाँ। समझा आपको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो एंड क्या बांध के चलते फिर हम लोग इनडेफिनेट है। ठीक है, एक मिनट, मोबाइल बंद होने वाला है। ओके, ये समझा आपको? तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ड्स आर कंसीडर्ड टू बी इनडेफिनिट, और इनडेफिनिट मानेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे फिर? सो वी यूज, क्या यूज करेंगे फिर इसके आगे? प्लूरल फॉर्म। Then we use plural form of it. क्या यूज करेंगे फिर हम लोग इसका? Indefinite, and so we use plural form of it. इसका plural form यूज करेंगे। जैसे कि plural form कैसे यूज करेंगे हम लोग, बताओ? Cousins of X. नहीं से लग जाएगा। Cousins of X, समझा आपको? Hundreds of students. जैसा अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी तक अगर मैं बोलूँ कि अभी इस साल हमने मतलब hundreds of students have taken admission, तो हमें कुछ पता है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है? नहीं सर, नहीं पता। लेकिन बोलो कि 700 students have taken admission in our class, तो 700 students होगा या 700 of students होगा? 700 होगा, 700 स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको समझ में आया? लेकिन अगर हमें पास काउंटिंग नहीं है, भले ही 200-300 ही बच्चों ने एडमिशन लिया हो, तो हम क्या बोलेंगे? नॉर्मली वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एडमिशंस इन अ मंथ। सैकड़ों एडमिशन होते हैं हमारे क्लास में, भले वो 200 होते हैं, लेकिन 200 भी अनडेफिनेट क्या आएगा?
we have hundreds of enrollment in a month, so hundreds of enrollments in a month. समझा आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यदि हमें इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं, आगे नंबर नहीं दिया, फिक्स नंबर नहीं दिया है, then we have to use s with this along with this off. s भी लगाना है, off भी लगाना है, और अगर फिक्स दिया है तो ना s लगाना है ना off लगाना है. समझा आपको? हाँ सर, ये तो समझा, पर एक बार करोड़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझा. करोड़ का सिंपल है बेटा. आप बताओ मेरे पास, अगर मतलब अंबानी को अभी 50 करोड़ का नुकसान हुआ था, तो क्या आया था पेपर में लिखा हुआ ना, 50 करोड़ का नुकसान हुआ, यही बोलोगे ना? हाँ सर. 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ उसको, 50,000 करोड़ का एक दिन का. तो 50,000 करोड़, यहाँ पे अगर 50,000 है तो भी करोड़ लगा हुआ है. लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ किसी की 2-3 करोड़ सैलरी है, तो क्या बोलेंगे? नाउअडेज पीपल आर गेटिंग सैलरी इन, इसमें मिलता है उनको सैलरी आजकल लोगों को. नाउअडेज पीपल आर गेटिंग सैलरी इन करोड़ से का मतलब, हाँ मतलब 2-3 फिक्स नहीं है ना सर. वो पे फिक्स नहीं है, तो इसे करोड़ लिखेंगे, इंडेफिनिट है ना. ओके ओके ओके. ठीक है. पीपल आर अर्निंग इन लैक्स, आजकल लाखों में कमा रहे हैं लोग. ठीक है भैया, तुम तो आजकल लाखों में कमा रहे हो, क्या बोलोगे? आई नो अबाउट यू, नाउअडेज यू आर अर्निंग इन लैक्स. लैक्स. नाउ यू आर अर्निंग इन लैक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नाउ यू आर अर्निंग इन लैक्स. लैक्स. तो हम इंडेफिनिट है. और डेफिनेट हो क्या होगा? हाँ भाई, तुमने इस साल जो है कितने कमाए? 50 लाख. लाख. और सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है? 99 लाख. तो 99 भी है तो लाख बोल रहे हैं, क्यों? फिक्स है. तो अगर फिक्स नहीं है तो भले मतलब 15 लाख ही कमाया हो, लेकिन क्या बोलेंगे? हाँ भाई, आजकल तुम लाखों में कमा रहे हो. समझा कि नहीं समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर समझा. समझा ना? चलो, तो 1000 ऑफ पीपल होगा या थाउजेंड्स ऑफ पीपल होगा? thousands of people. थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ये रब कर दो, ये रब कर दो अभी. हाँ सर कर दो. थाउजेंड ऑफ पीपल्स होगा कि पीपल? पीपल होगा ना सर? पीपल होगा. पीपल होगा. पीपल्स नहीं होते हैं. अभी कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये भी, और ये वर्ड्स ज्यादातर हम लोग गलत करके आते हैं. इनकी स्पेलिंग गलत हो जाती है हमसे, इनके प्लूरल फॉर्म हमें समझ में नहीं आता एक्चुअली. सर मतलब आप अभी सुपरफ्लुअस करवा रहे हो क्या? नहीं, सुपरफ्लुअस नहीं है, सुपरफ्लुअस अलग चीज है. नथिंग टू बी सुपरफ्लुअस. चलो, ये आप लिख लो. जी था ना, एच, प्लूरल फॉर्म ऑफ सर्टेन वर्ड्स. ये सर्टेन वर्ड्स कौन से हैं? सर्टेन नाउन है, इनके प्लूरल फॉर्म आपको याद होने चाहिए, और ये एग्जाम में जब आता है तो ज्यादा लोग गलत करके आते हैं इसका. अभी आप लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा. जैसे कि 1 एजेंडम, 2 डेटम. और एग्जाम में यही वर्ड्स बार बार आते हैं, टेंशन मत करना कि सर इसके अलावा दूसरे वर्ड आ गए तो. करिकुलम, एनालिसिस, एनालिसिस, हाइपोथेसिस, क्राइटेरियन, बैक्टीरियम,
दिख रहा नीचे का? मोमेंटम। चलो, ये क्या है यहाँ पे? ये जो लिखे हुए हैं सब क्या है? सिंगुलर है। इनका प्लूरल क्या होगा? सर वो फिफ्थ वाला क्या लिखा है? फिफ्थ वाला ओएसिस, वो जो होता है रेगिस्तान में जहाँ पानी मिलता है, वो SIS ओएसिस। तो एजेंडम का प्लूरल होता है एजेंडा। एजेंडा प्लूरल होता है, एजेंडम सिंगुलर होता है। डेटम या डेटा, इसका प्लूरल डेटा होता है, लेकिन अगर डेटम लिखा हुआ है तो समझ लो सिंगुलर है वो। करिकुलम, इसका होता है करिकुलम्स भी होता है। या करिकुला भी होता है। ये एनालिसिस, ओएसिस, हाइपोथेसिस, क्राइटेरिया, बैक्टीरिया, मोमेंटा। ये एग्जाम में वर्ड आते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना? तो एजेंडम, अगर सिंगल एजेंडा है तो क्या होता है? एजेंडा नहीं होता। एजेंडा एक होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है? एजेंडा सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? प्लूरल। 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 और अगर सिंगुलर बोलना तो क्या होता है? एजेंडम। क्या होता है? एजेंडम। एजेंडम। ठीक है, डेटम सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर डेटा देखो, करिकुलम क्या होता है? सिंगुलर होता है। और करिकुलम्स या करिकुला क्या होता है? प्लूरल होता है। एनालिसिस, SIS लगा है तो सिंगुलर है। SES लगा, ई लगा गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ओएसिस में OSIS मतलब सिंगुलर होता है, SES लग गया तो प्लूरल हो गया। हाइपोथेसिस में SIS लगा है तो सिंगुलर है, SES लग गया तो प्लूरल हो गया। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, एक कीड़ा जो होता है बैक्टीरियम कहलाता है, और बहुत सारे तो क्या होता है? बैक्टीरिया। मोमेंटम सिंगुलर होता है, मोमेंटा प्लूरल होता है। समझा आपको? यस सर। लिख लिया आपने? हाँ सर। नोट करेगा नहीं। हो गया? हाँ सर हो गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ वर्ड और वर्ड्स हैं, वो भी लिख लो। और ये वर्ड्स याद रखना आप, इनका सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज जाते हो। आपके यहाँ पे आपको लगता है बैक्टीरिया मतलब एक ही कीड़ा है, क्योंकि सिंगुलर क्या होता है? बैक्टीरियम होता है उसका, तो एरर होता है, दिखता नहीं है। अब इसी तरह से सिंगुलर में एक वर्ड ले लो आप, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का प्लूरल क्या होगा? SIS का प्लूरल क्या होता है? SES। सिनॉप्सिस। चलो, ये तो याद हो ही गया वो आप लोगों को। एक्सिस प्लूरल क्या होगा इसका? एक्सेस। एक्सिस। थीसिस क्या होगा प्लूरल? थीसिस। विक्टिम
डिक्टम मालूम है ना क्या होता है? DICTUMS डिक्टम्स। डिक्टम मतलब देयर इज वेल नोन प्रॉवर्ब या डिक्टम कहते हैं ना। डिक्टम मतलब ऐसे कहावत है, ऐसी कहावत है ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। दिस इज कॉल्ड डिक्टम, मुहावरे, कहावतें, प्रॉवर्ब भी कहते हैं, सेइंग भी कहते हैं, डिक्टम भी कहते हैं। इसको डिक्टम भी कहते हैं, प्रॉवर्ब भी कहते हैं, सुना है ना। और इसको क्या बोलते हैं? सेइंग। देयर इज अ वेल नोन सेइंग, ऐसा कहा गया है। तो सेइंग, प्रॉवर्ब या डिक्टम एक ही मतलब होता है। इसको प्लूरल होता है डिक्टम्स। समझा आपको? लिख लिया आपने? रब करें। यस सर। नाउ द नेक्स्ट वन। एच के बाद आई। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर नाउन दिया है प्लस प्रेपोजिशन लगा है प्लस अगेन नाउन दिया हुआ है, नाउन प्रेपोजिशन देन नाउन दिया हुआ है, मतलब इन these type of structures, these types of structures, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जी। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बोथ नाउन्स आर सिंगुलर। दोनों नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। बोथ नाउन्स आर सिंगुलर। जैसे कि मैं बात करूं डे बाय डे, फॉर एग्जांपल डे बाय डे, तो डेज बाय डेज नहीं बोलोगे आप, डेज बाय डेज, ये क्या होगा? गलत होगा। दोनों तरफ प्लूरल नहीं लगाओगे, दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्योंकि बाय क्या है? प्रेपोजिशन है। बाय क्या है? प्रेपोजिशन है। समझा आपको? यस सर। फॉर एग्जांपल बताओ। वीक बाय वीक, हाँ, वीक बाय वीक, स्टेप बाय स्टेप सुनाओ ना। स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। बाय क्या है? प्रेपोजिशन है। और बताओ एग्जांपल। वन बाय वन, वन बाय वन, राइट, वन बाय वन, वंस बाय वंस नहीं होता। बाय क्या है? प्रेपोजिशन। और एग्जांपल बताओ। टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, तो टू क्या है? प्रेपोजिशन है। बाय भी प्रेपोजिशन है। वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन, मतलब एक औरत के बाद दूसरी औरत, वुमेन आफ्टर, आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है। रो अपॉन रो, रो अपॉन रो, तो अपॉन क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है। मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, जैसे मंथ ऑन मंथ जो है उसकी सैलरी जो है बढ़ती जा रही है, मंथ ऑन मंथ। समझा या नहीं समझा आपको? यस सर। आपने समझा ना? तो प्रेपोजिशन लगा है ऑन, यहाँ पे ऑन क्या है? प्रपोजिशन। प्रेपोजिशन। तो जहां भी प्रेपोजिशन लगा होगा, मतलब बाय, टू, आफ्टर, विथ, अबव, जो भी प्रेपोजिशन लगे हो, बिसाइड, ठीक है। तो इस तरह प्रेपोजिशन बीच में आता है, दोनों तरफ का जो नाउन होता है कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। समझा आपको? दोनों तरफ का नाउन कैसा रहेगा? सिंगुलर। सिंगुलर रहेगा। सर, हाँ बोलो। सर ये वुमेन में एक वुमेन है ना, तो अरे सॉरी, तो एन हाँ नहीं, एम होगा। वुमेन आफ्टर मैन आफ्टर मैन, वन बाय वन। और कोई बताओ।
और कोई जो आपके दिमाग में आ रहा हो? फेस टू फेस। फेस टू फेस, वेरी गुड। फेस टू फेस, वेरी गुड, वेल डन। फेस टू फेस, ईयर बाय ईयर। ईयर बाय ईयर नहीं, ईयर बाय ईयर नहीं बोलते, ईयर ऑन ईयर बोलते। मंथ ऑन मंथ बोलते हैं, ईयर ऑन ईयर होते हैं। ईयर बाय ईयर नहीं बोलते, ईयर ऑन ईयर, सालों साल चलता जा रहा है। May God bless you all that you all should progress year on year. सालों साल तुम बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सक्सेसफुल होते जाओ, year on year, month on month। समझा आपको? यस सर। क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलो लेट्स वाइंड अप द क्लास टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे, क्योंकि इसके बाद अब जो पढ़ने वाले हम लोग दैट इज एपोस्ट्रोफी एस के बारे में। एस आए मतलब ये पूरा कंप्लीट हो गया। एस आएगा या नहीं आएगा वो कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या पढ़ना है? एस आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस आएगा या डायरेक्ट एस आएगा, और एपोस्ट्रोफी एस आएगा तो अंदर वाला एपोस्ट्रोफी आएगा या बाहर वाला एपोस्ट्रोफी, वो एक पार्ट रह गया है, बाकी पूरा कंप्लीट हो गया अपना। क्लियर है? समझा आपको? चलो नेक्स्ट क्लास में नाउन खत्म हो जाएगा हमारा। नाउन खत्म हो गया, फिर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में नाउन के ऊपर। देखना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे एग्जाम में आने वाले। 100 क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हुए हैं, पूरे 100 क्वेश्चन आपको इसी बेस पे बन जाएंगे, इतने से बेस कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा। क्लियर है? समझ में आया आपको? यस सर। लिखना तो लिख लो आप। ठीक है, लेट्स वाइंड अप द क्लास नाउ। एंड करें क्लास? सर ओके, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।